उर्फी रजा जैदी, माल्टा, यूरोप से हिंदुस्तान ला रहे हैं एक शहीद स्वतंत्रता सेनानी के कब्र की मिट्टी। जहानाबाद फतेहपुर। हिंदुस्तान की आज़ादी में सभी लोगों का योगदान रहा है। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने परदेश में अपने मुल्क के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान न्यौछावर कर दी। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं शहीद हकीम सैयद नुसरत हुसैन साहब, जिनका ताल्लुक कस्बा कोड़ा जहानाबाद जिला फतेहपुर से था और ये शेखुल इस्लाम मौलाना महमूद हसन मदनी साहब के शागिर्दों में से थे, जो अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म सहते सहते माल्टा की सरजमी पर शहीद हो गए। इनको तुर्की खलीफा की सीक्रेट सर्विस के एक महत्वपूर्ण अधिकारी अशरफ बेग ने अपने खर्च से दफनाया था। माल्टा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कार्यरत व रिसर्च स्कॉलर उर्फी रजा जैदी ने टर्किश एम्बेसी के माध्यम से मार्सा टर्किश सेमेटरी, माल्टा से कब्र की मिट्टी हासिल की, ताकि शहीद हकीम सैयद नुसरत हुसैन साहब के कस्बे कोड़ा जहानाबाद जिला फतेहपुर में इनका स्मारक बनाया जा सके। और साथ ही इस मौके पर उर्फी रजा जैदी की किताब शहीद ए माल्टा हकीम सैयद नुसरत हुसैन का विमोचन भी किया जाएगा, जिसमें माल्टा, तुर्की सहित कई देशों के राजदूत व राष्ट्रीय स्तर के कई दलों सहित देवबंद की मशहूर मदनी परिवार के लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। बात उन दिनों की है जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के पद और तुर्की खिलाफत को खत्म करने के विरोध में भारतीय मुसलमानों द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, क्योंकि वे ब्रिटिश सरकार से खलीफा के धार्मिक अधिकारों और पवित्र स्थानों की सुरक्षा चाहते थे। इस आंदोलन को भारत में अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया और इसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता के साथ देखा गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान फूंक दी। इस कामयाबी आंदोलन की कामयाबी को देखते हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, अली बिरादरान मोहम्मद अली, शौकत अली सहित दार अल उलूम देवबंद के शेख अल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, शहीद ए माल्टा हकीम सैयद नुसरत हुसैन साहब जैसे लोगों ने इसे देश पर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने का एक बेहतरीन मौका समझा और खिलाफत आंदोलन को एक नई दिशा देते हुए अफगानिस्तान और तुर्की जैसे मुस्लिम देशों से इस आंदोलन में सहायता लेने का फैसला किया। इसके लिए शेख अल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने अपने भरोसेमंद डिप्टी मौलाना उम्बैदुल्लाह सिंधी को काबुल भेजा, ताकि वे अफगानों से बातचीत कर सकें और उनसे तहरीक के खिलाफ में मदद हासिल कर सकें, जबकि वे खुद हकीम सैयद नुसरत हुसैन साहब सहित और लोगों के साथ तुर्की हुकूमत से बातचीत शुरू करने के लिए अरब चले गए। वहां पर शेख अल हिंद व उनके दल ने तुर्की हुकूमत के अधिकारियों को हिंदुस्तान की जंगे आज़ादी की लड़ाई में साथ देने के लिए राजी कर लिया था। इस बीच मौलाना उम्बैदुल्लाह सिंधी ने काबुल से रेशमी रूमाल पर 3 सीक्रेट लेटर लिखे, जिसमें शेख अल हिंद को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के अपने प्लान के बारे में बताया गया था। बदकिस्मती से ये लेटर अंग्रेजी कॉलोनियल अधिकारियों के हाथ लग गए, जिसकी वजह से उन सब लोगों पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम आया। इसके बाद पूरे देश के तकरीबन 222 उलेमा, जिनमें शेख अल हिंद मौलाना महमूद हसन, हकीम सैयद नुसरत हुसैन साहब, मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, मौलाना उज़ैर गुल पेशावरी, मौलाना वहीद अहमद मदनी सहित कई लोगों को हिजाज सऊदी अरब से हिरासत में ले लिया गया। क्योंकि ये चिट्ठियां रेशमी रूमालों पर लिखी गई थीं, इसलिए अंग्रेजों ने इस घटना को सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी केस कहा। हिजाज में हिरासत में लिए जाने के बाद शेख अल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, शहीद ए माल्टा हकीम सैयद नुसरत हुसैन साहब, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और उनके कुछ साथियों को जबरदस्ती मिस्र ले जाया गया, जहां उनसे कई दिनों तक पूछताछ की गई। उन्हें बहुत ही खराब हालत में अंधेरी, सीलन भरी और तंग कोठरियों में रखा गया, जहां न तो ठीक से टॉयलेट थे और न ही हवा आने जाने की जगह। इन कैदियों को 15 फरवरी 1917 को मिस्र से निकाला गया और एक हफ्ते बाद माल्टा में वर्दाला फोर्ट में भेज दिया गया, जिसको उस समय जेल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जो एक तरह का कंसंट्रेशन कैंप था, जहां खतरनाक राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था, जिसमें तुर्की के अशरफ बे भी मौजूद थे। शेख अल हिंद हकीम नुसरत हुसैन साहब सहित दीगर लोगों को माल्टा में 3 साल तक कैद में रखा गया, जहां पर इनको तरह तरह की सजाएं दी जाती थी। इसी दौरान हकीम सैयद नुसरत हुसैन साहब से खिलाफत आंदोलन की जानकारी हासिल करने के लिए उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत उनसे कुछ भी न उगलवा सकी। फिर हकीम साहब से कहा गया कि हम आपको आज़ाद कर देंगे अगर हमें इस आंदोलन से जुड़ी जानकारी दे दें। इस पर हकीम सैयद नुसरत हुसैन साहब ने जवाब दिया कि मैं अकेला आज़ाद होने से बेहतर यहाँ मरना कबूल करूँगा, मैं अपने साथियों के बगैर रिहा नहीं होना चाहता। इसके कुछ दिन के बाद हकीम सैयद नुसरत हुसैन साहब अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म सहते हुए शहीद हो गए और तारीख ने अपने पन्नों में खून से लिखे इन अल्फाज को हमेशा के लिए महफूज कर लिया।